इस वीडियो का एक मकसद है जो एक्सेल यूजर्स हैं जिनके मन में थोड़ा डर है कि वीबीए मैक्रोज इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कोडिंग इन्वॉल्व है, उनके मन में से डर निकालना। तो प्रेजेंट करता हूं एक छोटा सा एक्सरसाइज जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह बेसिक रिकॉर्ड मैक्रो के बाद हम कोड को एडिट करके टेस्ट करके उसके ऊपर और लूप्स वगैरह ऐड करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो पेश करता हूं एक्सेल वीवीए मैक्रोज फॉर नॉन कोडर्स, हाउ टू रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम अ सिलेक्टेड रेंज। मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स, एक झलक आपको दिखाने की कोशिश की कि अगर डेटा इनपुट ऐसा है, अगर मैं मैक्रोज को रन करता हूं तो मेरा डेटा का इनपुट ऐसा बन जाना चाहिए। बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए आपको डेवलपर टैब की जरूरत पड़ेगी और इसे एक्टिवेट करने के लिए आप जा सकते हैं फाइल मेन्यू में, थोड़ा नीचे जाएंगे तो ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस के तहत आपको मिलता है कस्टमाइज रिबन, ठीक है। और यहां पर राइट हैंड साइड की तरफ एक छोटा सा टिक बॉक्स मिलेगा जिसके पास लिखा होगा डेवलपर। उसे आपने एक बार ऑन करना है और जैसे ओके करोगे डेवलपर टैब आपके सामने हाजिर। तो फिलहाल हम इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्ड मैक्रोज, मैक्रोज और विजुअल बेसिक, ये तीनों बटन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां ध्यान देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं आपको। कोई भी लेटर या नंबर या कैरेक्टर, अगर मैं उसका एनसी कैरेक्टर जानने की कोशिश करूं, एनसी कैरेक्टर मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स, और वहां पर जो कैरेक्टर निकल के आता है कोड फॉर्मूला से वो एक नंबर फॉर्म में होता है। अब आप कहेंगे इस 97 की क्या अहमियत है? वेल, लेटर ए इन स्मॉल केस 97 के द्वारा प्रेजेंट होता है, लेटर बी 98 के द्वारा। और अगर आपको ये कोड नंबर मालूम है तो आप दोबारा इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट नंबर बैक टू द लेटर ए। अब ये हम इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब हम कोड लिखेंगे तो मुझे इस नंबर के थ्रू इस लेटर ए को टारगेट करना होगा ना। ये भी बताना चाहूंगा कि कैपिटल लेटर का कोड अलग होता है और वही फॉर्मूला यानी कि CHAR के तहत मैं वापस इस नंबर को तब्दील कर सकता हूं कैपिटल लेटर ए में। VBA मैक्रोस में ये सेम फॉर्मूला CHR के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी मैंने आपको बताया। अब चलता हूं थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों पर। मान लीजिए ये आपका डेटा है और आप लेटर ए रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे डेवलपर टैब के अंदर रिकॉर्ड मैक्रोज के बटन के ऊपर। रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करता हूं। मैक्रो 6 का नाम है, कोई बात नहीं, मैं इसे मैक्रो टेस्ट दे देता हूं, एक नाम जो हम याद रख सकें, मैक्रो टेस्ट, और ओके करता हूं। अब जब रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, जब आप कोई एक्शन लेंगे, मान लीजिए आपने प्रेस किया फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H, तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो बटन आता है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्या वो चीज है जो आप फाइंड करना चाहते हैं और रिप्लेस विथ समथिंग। तो मैं लिख देता हूं लेटर ए स्मॉल में और रिप्लेस विथ नथिंग, रिप्लेस ऑल। ये करने के बाद मैं तुरंत ही स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन पे जाता हूं, क्लिक करता हूं और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो स्टार्ट और स्टॉप के बीच में जो एक्शन रिकॉर्ड की गई है इसका कोड कैसे दिखेगा। दो तरीके हैं, या तो आप मैक्रोस के बटन में जाइए और मैक्रो टेस्ट जो हमने लास्ट सिलेक्ट किया था इसे आपने करना है एडिट, और या फिर इस विजुअल बेसिक में जाइए और जब विजुअल बेसिक के बटन में जाएंगे, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग शायद आपको लग सकता है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स इस तरफ दिख रहे हैं, बहुत सारे कोड आपको दिख रहे हैं। तो आपका काम थोड़ा आसान करने के लिए थोड़ा क्लटर हटा देता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर जब आप ये स्टॉप रिकॉर्डिंग करके विजुअल बेसिक में जाते हो तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 इन दोनों के तहत ये सारे कोड्स, या मॉड्यूल 3 के तहत ये सारे सेव होते हैं। तो मैं फिलहाल जा रहा हूं मैक्रो टेस्ट के पीछे। अब देखिए यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है सब और ये खत्म होता है एंड सब। एक तरह से देखा जाए तो ये एक हेड एंड टेल ऑफ अ मैक्रो है, शुरुआत और अंत। इसके बीच में अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ हिंट्स छोड़ने हैं अपने नेक्स्ट यूजर्स के लिए, तो आप सिंगल कोट के बाद जो भी लिखेंगे उस लाइन में उसे कोड नहीं माना जाएगा, उसे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में देखना है। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं शायद इसे डिलीट कर दूं। अब कोड को देखिए, सिलेक्शन डॉट रिप्लेस क्या क्या ढूंढ रहे हैं? लेटर ए। किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं? किसी के साथ नहीं, ब्लैंक है। अब अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसे लेटर बी बदल सकता हूं? आइए देखते हैं। तो लेटर बी कहीं लिख भी देता हूं, लेटर बी, और अब इस मैक्रो को मैं रन करने की कोशिश करता हूं। मैक्रोस,
मैक्रो टेस्ट यस रन कीजिए, देखा लेटर बी गायब। तो फाइंड एंड रिप्लेस में अभी तक केस सेंसिटिविटी नहीं आई थी, क्योंकि जब आपने प्रेस किया था कंट्रोल एच तो ऑप्शंस के तहत आपने नहीं कहा मैच केस, और इसके कारण कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों गायब हो चुके हैं। तो वापस मैक्रोज में जाता हूं, वापस मैक्रो टेस्ट को चूज करके एडिट या फिर विजुअल बेसिक के बटन को क्लिक करते हुए मैं इस विंडो में चला जाता हूं जिसका नाम है विजुअल बेसिक एडिटर। अब आपके मन में सवाल होगा कि ए को हटाने के लिए आपने ए लिखा, बी को हटाने के लिए आपने बी लिखा, तो क्या ए टू जेड आप सब जगह ऐसे ही लिखोगे? लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम कुछ और करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, डिम एक्स एज इंटीजर। ना इसका मतलब क्या है? जिस तरह आपने बचपन में अलजेब्रा सब्जेक्ट पढ़ा था कि लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ द कार, और उसके बेसिस में आप सम्स बनाते थे, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करते थे, राइट? उसी तरह मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं जिसके बारे में थोड़ा आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ऊपर से अगर कहना चाहूं तो x के कई सारे अवतार होंगे। x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इसलिए मैंने इंटीजर का एक डेटा टाइप दे दिया है। अब आप कहेंगे ये इंटीजर आपने क्यों दिया, ये होल नंबर आपने क्यों दिया? तो बताना चाहूंगा कि अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो स्मॉल लेटर ए यानी कि 97 और स्मॉल लेटर जी 122, तो इनका जो रेंज है 97 से लेकर 122, और उसी तरह कैपिटल लेटर से लेकर कैपिटल जेड तक 65 से 90। तो एक बार मैं सिर्फ ये टेस्ट करता हूं 97 से 122, यानी कि x को मैं एक असाइन करना चाहता हूं एक स्टार्टिंग वैल्यू 97, ठीक है। अब क्या मैं अगर यहां सारे 3 कैरेक्टर्स को हटाकर 97 लिखूं तो मेरा काम होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको कहना पड़ेगा कि ये 97 को इस्तेमाल करके आप इसे एक कैरेक्टर में बदलें, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू CHR, और यहां पर या तो मैं हार्ड कोड 97 करता हूं और या फिर लेटर x की वैल्यू डाल देता हूं। तो अब देखिए x 97 है और कैरेक्टर x यानी कि कैरेक्टर 97 क्या बनेगा? स्मॉल लेटर a। अब ये y को भी कहीं ना कहीं मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि ये एक वेरिएबल है, तो मैं यहां लिख देता हूं डिम y एज स्ट्रिंग, यानी कि इसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू स्टोर की जा सकती है। ऑलराइट, अब ये 97 में डबल कोटेशन नहीं डाल रहा दोस्तों, ये गलत होगा, ये मैं डिलीट करता हूं और यहां पे डाल देता हूं लेटर y। अब देखो क्या स्टोरी बन रही है। x का वैल्यू है 97 के वैल्यू को कैरेक्टर फॉर्मूला में डाला गया है। ध्यान रखिए CHR है, CHAR नहीं। अब जब ये कैरेक्टर 97 कैलकुलेट किया गया तो पता लगा कि एक्चुअली ये लेटर A है और लेटर A को स्टोर कर दिया है वेरिएबल y में, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहा y है, लेकिन ये एक वेरिएबल है और इसमें कौन सा स्टोरी मौजूद है? लेटर A का। तो अगर आप इसे टेस्ट करना चाहें तो कुछ लेटर्स A में डाल देता हूं यहां पर रैंडमली, ओके। और फिर इस रेंज को चूज करने के बाद मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूं। तो टेस्टिंग के लिए मैं एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूंगा, और उससे पहले एक बार जस्ट टू बी कॉशियस मैं इस प्रोसेस को रीसेट करने के लिए स्टॉप कर देता हूं। अब प्रेस करता हूं F8। देखिए येलो जैसा एक कलर आ रहा है। F8 का मतलब है लाइन बाय लाइन ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और आप जब इस पे हवर करेंगे ना तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी कौन सी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं F8 और एक बार प्रेस करता हूं, तो अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इसके ऊपर जब हवर करता हूं तो पता चलता है कि y की वैल्यू एक्चुअली लेटर A है। और जब मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूं F8, फंक्शन की F8, काफी सारे लैपटॉप में Fn के साथ F8 प्रेस करना पड़ेगा, देख रहे हैं सारे लेटर A चले गए। तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कभी अगर आपको मैक्रोज रन करना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा इस सिलेक्शन को चूज कीजिए, मैक्रोज टैब में जाइए और मैक्रो टेस्ट को रन कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन ये अच्छी बात थी, आशा करता हूं कि यहां तक आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो गई है। मेरा मकसद इस वीडियो का यह कि आपके मन में से थोड़ा कोडिंग का जो डर बैठा है वो निकालना। तो वापस जाता हूं विजुअल बेसिक में। अब सोचता हूं कि इस कोड को मैं और कैसे बेहतर करूं ताकि ये जो एक्शन है ये ना केवल लेटर A को डिलीट करे बट लेटर Z तक ये पूरा डिलीशन कर सके।
तो उसके लिए मुझे ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना होगा, राइट? और रिपीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक टेक्निक का जिसका नाम है लूप। हम कहते हैं ना गाना लूप पर चल रहा है, वैसा ही कुछ। तो लूप के अलग अलग तरीके हैं, टेक्निक है, लेकिन एक सिंपल से स्टार्ट करता हूं। डू वाइल यानी कि एक्शन करते रहिए जब तक कि एक्स यानी कि आपका जो कैरेक्टर है 97, ये 123 के अंदर है। सो डू वाइल एक्स इज लेस देन 123, यानी कि प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। 97 से स्टार्ट कीजिए, 98, 99 कब तक करेंगे? जब तक कि आप 122 नहीं पहुंच जाते। और इस लूप को क्लोज करने के लिए यहां एंड में लिख देता हूं शब्द लूप का। लेकिन अब इसके गौर से देखिए, इस कोड ने कह दिया है कि y में मेरा लेटर a सेव्ड हो गया है, x का जो वैल्यू है लेस देन 123 है। लेकिन कहीं पर भी कोड में यह नहीं कहा गया कि लेटर x की वैल्यू अगले बार आप एक नंबर से बढ़ा दीजिए। तो ये तो मुझे कहना पड़ेगा, तो लिख देता हूं x इज इक्वल टू x प्लस 1, ताकि अगले एक्शन होने से पहले, ये एक एक्शन होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं ये रिपीट करना चाहता हूं एक्शन, तो x की वैल्यू आप 97 से 98 कर दीजिए। और अगर आप 97 से 98 कर देते हैं यहां पर, तो कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेटर बी हो जाएगी। और ये कब तक रिपीट करना है प्रोसेस? जब तक कि आप 122 पूरा कवर नहीं कर सकते। नाउ इस कोड में एक प्रॉब्लम है सीक्वेंस का। सीक्वेंस का मतलब ये लूप के अंदर ये जो एक्शन ऑफ रीअसाइनिंग द वैल्यू ऑफ y है, यानी कि y बने a, b, c, d, ये दोबारा बनते रहे, चेंज होते रहे, राइट? तो ये जो पीस है ये आपको लूप के अंदर रखना पड़ेगा, और तभी लूप कहेगा कि हाँ, कैरेक्टर x को अब वैल्यू दे दीजिए 98 और बताइए ये लेटर b है कि नहीं। कैरेक्टर x को वैल्यू दे दीजिए 99 और बताइए कि क्या ये लेटर c है कि नहीं। तो ये पार्ट जो है मैं कट करता हूं और यहां कर देता हूं पेस्ट, और फिर टेस्ट करते हैं कि क्या ये मेरा आंसर निकाल के दे रहा है। तो एक काम करता हूं, इस विंडो को क्लोज करता हूं और एक बार चले जाता हूं इस डेटा में, ठीक है? और मैक्रोस के तहत मैं कर देता हूं मैक्रो टेस्ट रन। देखा आपने, सारे डेटा पॉइंट्स चले गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मैक्रोस कंट्रोल Z नहीं किया जा सकता, यानी कि अनडू नहीं किया जा सकता, और इसीलिए मैंने छोटा सा डेटा नीचे वापस लिखा है ताकि आपको मैं एक बार और दिखा सकूं। अब बहुत लोग शायद कह सकते हैं कि अगर यहां नंबर के पहले 0 होता तो आप क्या करते? तो कह सकते हैं कि ये प्रोसेस करने से पहले गो टू डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, मुझे स्प्लिट नहीं करना, लेकिन लास्ट स्टेप में कहे देना है कि जितने भी वैल्यूज है टेक्स्ट के रूप में मौजूद रहे, और उसके बाद मैं ये प्रोसेस रन करके देखता हूं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो जाता हूं डेवलपर, मैक्रोज, और मैक्रो टेस्ट को कर देता हूं रन। राइट, तो आप देख रहे हो कि जीरोस चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आप मैक्रोस में और आगे बढ़ोगे, आपको कोड्स मिलते रहेंगे गूगल से कि किस तरह एक रेंज को आप पहले से ही टेक्स्ट के रूप में तब्दील कर सकें, और उसके बाद जब सारे टेक्स्ट डिलीट होते हैं तो नंबर्स सारे रिटेन होंगे। यहां जीरो का प्रॉब्लम क्या है कि जब आप जीरो लिखकर फिर कुछ नंबर लिखते हो तो जीरो गायब हो जाता है। लेकिन वही अगर आप फॉर्मेट सेल्स में जाके टेक्स्ट में तब्दील कर दो और डबल क्लिक करके आप लिखो 0 1 2 3, देखिए वो रिटेन होता है। खैर, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट एक बार क्विकली विजुअल बेसिक में जाता हूं, एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूं कि आपने क्या क्या किया। आपने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसी तरह जिस तरह आप अलजेब्रा के सम सॉल्व करते हुए करते थे। अब आपने कहा देखिए x इज इक्वल टू 97। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेटर ए यानी कि स्मॉल लेटर ए 97 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और Z तक पहुंचते पहुंचते 122 बन जाता है। नाउ ये फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर मैच केस फॉल्स है। इसका मतलब है अगर आप लेटर ए स्मॉल को भी टारगेट करते हैं इस प्रक्रिया से, तो कैपिटल ए भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर आपको केस सेंसिटिव रखना है तो इस फॉल्स को ट्रू कर सकते हैं। अब लूप का मतलब है कि प्रोसेस रिपीट होगा जब तक कि आपका कंडीशन स्टिल वैलिड है। तो जब तक लेटर x यानी कि 97 लेस देन 123 है, तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहिए। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है सबसे पहले रीअसाइन करना कि जो लेटर y है, जो वेरिएबल है, वो स्टोर करेगा आपके कैरेक्टर x को। अब कैरेक्टर x की वैल्यू हर स्टेप में चेंज होती नजर आएगी।
97 से 98, 98 से 99 एंड ये होते होते 122 तक। लेकिन हर स्टेप पर जब वैल्यू चेंज होगी कैरेक्टर x की, तो y की भी वैल्यू अपने आप चेंज होती नजर आएगी। अब y बन जाएगा a, y बन जाएगा b। ये क्यों बनेगा? बिकॉज अगले स्टेप में आपने कह दिया है कि देखिए 97 से 98 को चेंज करने वाला ये एक छोटा सा कोड है। तो ये बन गया एक मैक्रो कोड, और मेरा मकसद यही था कि आपको अलग अलग चीजें दिखाऊं और टेस्ट कैसे करते हैं, काउंटर को इंक्रीज कैसे करते हैं, लूप कैसे डालते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर क्यों करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो से आपने स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका डर थोड़ा थोड़ा निकलता नजर आएगा। और जाते जाते एक बोनस ट्रिक भी बताता हूं। गूगल में एक तरीका है जिससे कि आप रेडीमेड मैक्रोस को टारगेट करके सर्च करके अपने एक्सेल में इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये जो महामंत्र मैं आपको देता हूं, VBA कोड 2, ओके। अब आपको लिखना है क्रिएट, रिमूव, इंसर्ट, ऐसा कुछ एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल VBA कोड टू क्रिएट इंडेक्स ऑफ शीट्स। किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज को आप रेफर कर रहे हो और फिर बाद में एडिशनल लॉजिक डाल रहे हो। तो एक बार जाता हूं क्रोम में और गूगल में लिख देता हूं VBA कोड 2 क्रिएट, ये एक वर्ब हो गया, ठीक है। अब मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे, लिस्ट ऑफ वर्कशीट नेम्स विद हाइपरलिंक, क्लिक करता हूं। अब जब मैं यहां जाता हूं, काफी सारे वेबसाइट्स मिलेंगे आपको जहां पर रेडीमेड कोड्स हैं। तो मैं जाते जाते बोनस भी आपको बताता हूं कि देखिए जो आपकी सीखने की प्रक्रिया है उसमें आप रिकॉर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोड को एडिट भी करेंगे और उसके बाद आप इस रेडीमेड कोड को भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पेज पर क्या मौजूद है। जैसे कि मैं नीचे जा रहा हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं, मुझे ये कोड मिल रहा है। चाहिए तो इस बटन के थ्रू मैं कॉपी भी कर सकता हूं, व्यू सोर्स, एंड इस पूरे कोड को कॉपी कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है, सब एंड सब। इसमें भी एक तरह का लूप है मौजूद, यहां पर भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। तो जो आपने सीखा है अभी लास्ट के 15 मिनटों में, वो आप वापस रीयूज कर सकते हैं और भी एडवांस चीजों को समझने के लिए। तो क्योंकि मैंने कोड कॉपी कर लिया है, देखते हैं कोड क्या करता है। सबसे पहले जाता हूं विजुअल बेसिक में, यहां पे अलग अलग मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, चाहे तो आप इंसर्ट मॉड्यूल कर सकते हैं, मॉड्यूल 3, और वहां पर ये कोड को कर सकते हैं पेस्ट। तो ये कोड ब्लू, ग्रीन एटसेट्रा कलर्स में आपको दिखेंगे, रेड नहीं दिखना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं स्पेस ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा, तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। अब इस कोड का नाम है क्रिएट लिंक्स टू ऑल शीट्स, ऑलराइट। तो एक काम करता हूं, आतिशबाजी होने से पहले देखता हूं ये क्या कर सकता है। सो मैक्रोज, और चला जाता हूं क्रिएट लिंक्स टू ऑल शीट्स और रन। देखा आपने, दो अलग अलग शीट, इंडेक्स और थ्योरी, को उसने एक लिस्ट बना दी है और ये हाइपरलिंक के साथ है। जब क्लिक करेंगे इंडेक्स में जाएंगे और वापस बोनस में आके थ्योरी में क्लिक करेंगे तो थ्योरी शीट में जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो VBA मैक्रोस का करीब करीब 20 मिनट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके डर को क्या मैंने कुछ हद तक हटाने की कोशिश जो करी है, क्या उसमें मैं सक्षम रहा हूं। अगर रहा हूं तो जरूर जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में जो डर है हट जाए और वो VBA मैक्रोस को और सीरियसली लें और इसमें सर्च करने की कोशिश करें।